ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहर फातिमा हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने एमबीबीएस किया है डाउ यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैंने एफसीपीएस किया है जो पाकिस्तान की हाईएस्ट डिग्री है। मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी की इंडोस्कोपिक सर्जरीज़ में, जिसमें लेप्रोस्कोपिक और स्टेरोस्कोपिक सर्जरीज शामिल होती हैं। इसके लिए ट्रेनिंग मैंने की है फ्रांस से और जर्मनी से, और इसके अलावा मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस अब्रॉड रहा है जिसमें सिंगापुर और दुबई शामिल है। मेरी एक्सपर्टीज़ हैं गायनी की कैंसर्स में और उनके रिलेटेड सर्जरीज़ में। इसके अलावा मैं इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादी केसेस से भी डील करती हूँ। ख़वातीन के दूसरे मसाइल जिसमें प्रेगनेंसी और दीगर ख़वातीन के मसाइल शामिल हैं, मैं उनसे भी डील करती हूँ। मैं कराची की एक लीडिंग मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गायनी इंडोस्कोपी और कैंसर यूनिट काम कर रही हूँ, और इसके अलावा मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। आज मैं आपसे डिस्कशन करूँगी अपनी स्पेशलिटी के बारे में, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को आम ज़बान में पिन होल या कंप्यूटर ऑपरेशन कहा जाता है, या फिर इसको दूरबीन वाला ऑपरेशन भी कहते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरीज़ हैं, और आजकल दुनिया भर में हर तरह के प्रोसीजर्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही किए जाते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, और क्यों दुनिया भर में अब कट से ऑपरेशन नहीं होता और बग़ैर कट की सर्जरीज़ की जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं 3D 4K। वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने ही लॉन्च की है। अब तक ये एशिया की बहुत कम कंट्रीज़ में थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने पाकिस्तान में भी लॉन्च की है। और अभी हमने इसकी ट्रेनिंग बहुत से और शहरों के डॉक्टर्स को भी कराई है। हम नेशनल लेवल पे इसकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। सो दीज आर वेरी स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरीज़, और इनके आने से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मज़ीद एडवांसमेंट हुई है। ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बेसिकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है? जो पुराने ज़माने में सर्जरीज़ की जाती थी, चाहे वो बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन हो, रसोली का ऑपरेशन हो, या कोई भी और गायनी का प्रोसीजर हो, उनको कट के ज़रिए ऑपरेट किया जाता था। उन ऑपरेशंस के नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। जब कोई पेट कटता है तो खून भी ज़्यादा बहता है, खून लगाने की ज़रूरत भी पड़ती है, उसके भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर ऐसी सर्जरीज़ में एक पेट पे बड़ा स्कार रह जाता है, और वो स्कार फ़ीमेल की लाइफ को बहुत हद तक मुतासर करता है, क्योंकि ना सिर्फ पेट पे एक बदनुमा दाग आ जाता है, इसके अलावा उसमें हर्निया होने के भी चांसेस होते हैं। और जब भी हम पेट को काट के ऑपरेशन करते हैं तो अंदर से चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे अगर आपने बच्चेदानी निकाली तो मसाना और आते आपस में चिपक जाते हैं, और आगे भी मरीज़ को मसाइल होते हैं। जिस तरह कभी और कोई ऑपरेशन हो तो उसमें फिर मसाने खुल जाने के चांसेस होते हैं, या फिर उनको बहुत लंबा तकलीफ़ दर्द रहती है, मरीज़ बहुत देर से मोबिलाइज़ होता है। इन सब नुकसानात से बचने के लिए साइंस ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ईजाद की। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो हम औज़ार यूज़ करते हैं वो हाईली स्पेसिफिक और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और उनसे जो पेट पे स्कार आ रहा था वो हार्डली 5 mm का होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं 5 mm कितना छोटा सा एक निशान होता है। इसलिए हम मरीज़ को कहते हैं कि जब हम आपकी लेप्रोस्कोपी सर्जरी करेंगे तो आपके पेट पे कोई निशान ही नज़र नहीं आता, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ये 5 mm के इंस्ट्रूमेंट जब पेट के अंदर जाते हैं तो इससे इंटरनल जो अब्डोमेन होता है वो हम कहते हैं वर्जिन रहता है, यानी ऐसे ही रह जाता है जैसे कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। ये औज़ार इन्फेक्शन पेट में नहीं होने देते, पेट में आपस में कोई ऑर्गन्स चिपकते नहीं हैं। इसके अलावा इसमें सर्जन्स को व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होकर नज़र आता है। ये स्पेशली उन केसेस में हेल्पफुल होता है जैसे इंडोमेट्रोसिस के केसेस हैं। अब हमारे पास 3D 4K सिस्टम आ गया है, उसमें भी हमें विजन कहीं ज़्यादा बड़ा होकर नज़र आता है। सो जो माइक्रोस्कोपिक लीजन्स थे जिनको हम पहले मिस कर जाते थे, अब वो मिस नहीं होते। अगर हम 3D 4K सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होकर सर्जन्स को नज़र आती है, हर चीज़ बेहतर ऑपरेट हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस ना होने के बराबर हो जाते हैं, और सर्जरी का आउटकम बहुत अच्छा होता है, यानी नतीजा बहुत अच्छा रहता है इस कंपैरिजन में जो हम ट्रेडिशनल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते थे या फिर ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी करते थे। 3D 4K उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ ना सिर्फ ये कि कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, एडिशंस नहीं
नहीं होती, पेट पे कोई स्कार नहीं आता, हर्निया की कोई चांसेस नहीं होते, मरीज़ एक दिन में उठ के घर चली जाती है, मोबिलिटी जल्दी होती है, तकलीफ़ नहीं होती, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी कोई नहीं होते। यानी आपको आगे जाके डर नहीं है कि हर्निया हो जाएगा। खुद इमेजिन करें अगर 5 mm का छोटा सा स्कार है तो वो उससे हर्निया होने के चांसेस नहीं हैं, कोई दर्द नहीं होता। एब्डोमेन जब भी हम दोबारा ऑपरेशन के लिए कभी खोलें तो हमें लगता ही नहीं है अंदर से कि पहले कोई ऑपरेशन हुआ था, चीज़ें चिपकती नहीं हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात लेप्रोस्कोपी के साथ होती है वो ये है कि लेप्रोस्कोपी से गायनी के सारे मेजर प्रोसीजर, जैसे बच्चेदानी निकालनी है, कैंसर्स निकालने हैं, अंडीदानी की रसोलियाँ हैं, ट्यूब चेक करने, ये सब प्रोसीजर बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में नुकसानात बहुत कम हैं। इसके अलावा क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ब्लीडिंग होती ही नहीं, हम कहते हैं ये ब्लडलेस सर्जरी है, खून बहता ही नहीं है, तो खून लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरह के बहुत सारे फ़ायदे हैं लेप्रोस्कोपी में, जिसके लिए अब हम लोगों से कहते हैं कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं, लेप्रोटमी नहीं कराएं, कि नुकसानात लेप्रोटमी के बहुत ज़्यादा हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लेप्रोटमी के उन सारे नुकसान से आपको बचाता भी है, आउटकम भी अच्छा होता है, और आगे जाके आपकी ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो अगर आप सर्जरी करवा रहे हैं और साइंस ने आपको एक अच्छी सर्जरी दे दी, एक अच्छा ऑप्शन दिया, तो उसको अडॉप्ट करें। अब मैं बात करूँगी कि हम कौन से ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी के ज़रिए कर सकते हैं। गायनी के प्रोसीजर में सबसे बड़ा जो हम प्रोसीजर समझते हैं वो है बच्चेदानी का निकालना, जिसको हम कहते हैं हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी बच्चेदानी निकालना एक बड़ा ऑपरेशन होता है और आमतौर पर इसके लिए बहुत बड़ा कट आता है, और लोगों को जिन्होंने ये सर्जरी कराई है उनको पता है कि उस ऑपरेशन के बाद वो कितनी तकलीफ़ में रहते हैं। जब हम लेप्रोस्कोपी से हिस्टेक्टमी करते हैं यानी बच्चेदानी निकालते हैं तो मरीज़ों को यकीन ही नहीं आता, वो कहते हैं डॉक्टर इतनी बड़ी बच्चेदानी निकल गई है, रसोली निकल गई है, पेट पे कोई स्कार ही नहीं आया, बिकॉज द टोटल स्कारलेस सर्जरी। इसके अलावा ये फ़ायदा होता है कि जब आप लेप्रोस्कोपी से बच्चेदानी निकालते हैं, जो इर्द गिर्द के ऑर्गन्स होते हैं, इन गिर्द के जो अज़ा होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो सही रहते हैं, ठीक रहते हैं, उनको कोई डैमेज नहीं होता। जिस तरह कभी कभी बच्चेदानी के दौरान आपने सुना होगा कि पेशाब की नलकी बंद हो गई, मसाना खुल गया, आंतों को नुकसान पहुंचा, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। और चाहे हम ये बिनाइन केस के लिए कर रहे हो, मैलिग्नेंट यानी मासूम वाली रसोली के लिए कर रहे हो, या कैंसर के ऑपरेशन के लिए कर रहे हो, इन दोनों ही केसेस में मरीज़ एक दिन में छुट्टी करके घर चला जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है वो प्रोसीजर जिनके ज़रिए हम कुछ चीज़ों के बारे में मालूमात करना चाह रहे हो। ख़ास तौर पे डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हम उन लोगों में करते हैं जिनको बेऔलादगी या इनफर्टिलिटी का मसला होता है। बेऔलादगी के केसेस में हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो ट्यूब्स हैं वो खुले हुए हैं कि नहीं, और अगर ट्यूब बंद हों और हमको खोलना चाहें, फ्लशिंग करना चाहें, तो वो भी लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हो जाती है। इसके अलावा जो अनफर्टाइल वुमेन होती हैं, यानी जो बेऔलाद ख़वातीन होती हैं, उनके लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हम चेक करते हैं कि ओवरी में कहीं पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं है, उसकी उस वक्त ओवेरियन ड्रिलिंग हो सकती है। इसके अलावा इंडोमेट्रोसिस अगर होता है, उसमें एडिशंस बढ़ गई होती हैं, उसमें ओवेरियन सिस्ट होती है, तो वो भी देर एंड दिन ट्रीट हो जाती है। लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हम कैंसर के केसेस में भी करते हैं, जहाँ हमें पता करना है कि कैंसर कहाँ तक फैला है, उसकी क्या स्टेज है, उसकी बायोप्सीज लेनी होती हैं, तो उन सब में भी हम लेप्रोस्कोपी करते हैं। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी उन केसेस में भी की जाती है जिन खवातीन की वक्त से पहले माहवारी बंद हो जाती है या माहवारी आती नहीं है, या किसी और वजह से हम ओवरी के टिश्यू को बायोप्सी के लिए लेना चाहते हैं, वहाँ भी लेप्रोस्कोपी ही की जाती है, और इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। यानी बुनियादी तौर पे इन सारे प्रोसीजर के लिए मेडिकली जो बेहतरीन तरीका है वो लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन वाला ऑपरेशन है। तो फिर आ जाती है थेरेप्यूटिक लेप्रोस्कोपी। इसका मतलब होता है कि वो सारे ऑपरेशंस जो पहले ज़मानों में या कुछ अर्से पहले तक हम ओपन के ज़रिए करते थे, अब वो लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हो सकते हैं। उन प्रोसीजर में जैसे मैंने पहले कहा, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन एक मेन ऑपरेशन है, चाहे कैंसर हो, चाहे बिनाइन कॉज हो, बच्चेदानी निकालने एक बड़ा ऑपरेशन होता है और वो लेप्रोस्कोपी से किया जाता है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, या तो ख़वातीन को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, एडिनोमायोसिस हो गया हो, बच्चेदानी में रसूलियाँ हो, बच्चेदानी ख़राब हो, कंटिन्यूस ब्लीडिंग चल रही हो, बहुत पुराना इन्फेक्शन हो जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक PID, जिससे बच्चेदानी को नुकसान पहुंचा, ये सब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए कर लेते हैं, और यही सबसे बेस्ट तरीका है। सो बहुत सी जगहों पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोगों को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में पता नहीं है, या अगर पता है तो उनके शहरों में ये फैसिलिटी नहीं मौजूद, तो इसलिए लोग काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं, दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से आके हमारे पास आके लेप्रोस्कोपिक स्ट्रेक्टमी करा के जाते हैं, यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक किया जाता है, और यही बेस्ट ऑपरेशन है।
कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि ये शायद लेज़र ऑपरेशन है, अगर हम इससे ऑपरेशन कराएंगे तो बच्चेदानी पूरी नहीं निकलेगी या रसोली पूरी नहीं निकलेगी। तो आज मैं ये क्लियर कर दूं कि ये लेज़र ऑपरेशन नहीं है, ये शायद एक लेमन टर्मिनोलॉजी है जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक ऑपरेशन होता है पूरा। इसमें वैसे ही ऑपरेशन होता है जैसे खुला ऑपरेशन होता है, मगर इसमें नुकसानात खुले ऑपरेशन के होते ही नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अंदर जा रहे होते हैं, डायरेक्टली सर्जन्स के हाथ अंदर नहीं जा रहे होते, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, एब्डोमेन साफ़ सुथरा रहता है और पेट पे कोई स्कार नहीं आ रहा होता। सो इसलिए अगर आपने हिस्टेक्टमी करानी है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि लेप्रोस्कोपिक कराएं, ओपन नहीं करवाएं। दूसरे प्रोसीजर जो हम लेप्रोस्कोपी से कराते हैं उसमें अंडेदानी की रसोलियाँ शामिल हैं। अंडेदानी की रसोली चाहे वो 3 to 4 सेंटीमीटर साइज़ की हो या बड़ी रसोलियाँ हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास 30-35 सेंटीमीटर की रसोलियाँ होती हैं। यानी आप इमेजिन करें कि फ़ीमेल का पेट ऐसे लग रहा होता है जैसे उसकी 9 महीने की प्रेगनेंसी है। इतने बड़े मासेस भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हो सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ ये कि इतने बड़े मासेस आपके पेट पे बगैर किसी स्कार के निकल भी जाते हैं, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम इसमें अंडेदानी को बचा सकते हैं, यानी रिकन्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि हम कैमरे के ज़रिए कर रहे होते हैं। 3D 4K सिस्टम में हमें बहुत बड़ा होकर नज़र आ रहा होता है। सो बड़ा मिनीएचर लेवल की सर्जरी हो जाती है, यानी हम प्लास्टिक सर्जरी की तरह ओवरी में से रसोलियाँ निकाल के अंडेदानी को दोबारा से नया बना देते हैं, अंडेदानी बच जाती है। लेप्रोटमी में बहुत दफ़ा ये नहीं होता और अंडेदानी निकालनी पड़ती है, तो अंडेदानी बच भी जाती है, जो हमारा बेसिक मकसद है कि फीमेल की ओवरी में सिस्ट भी निकल जाए और ओवरी भी सेफ हो। तो ये लेप्रोस्कोपी के ज़रिए किया जा सकता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि हम उसको जो भी मादा हम अंदर से निकालते हैं उनको इंडोबैग्स के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, तो पेट में स्पिलेज नहीं होता। मतलब अगर खुदा ना खास्ता कोई कैंसर हो तो पेट में फैलने के चांसेस नहीं होते, जो कि ओपन सर्जरी में होते हैं। इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही की जाती है, चाहे आपकी छोटी रसोली हो या बड़ी रसोली। एंडोमेट्रियोसिस जैसे बहुत से लोगों को पता होगा जिन्होंने कभी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट से इंटरेक्शन किया हो या खुद किसी खातून को अगर एंडोमेट्रियोसिस रहा हो तो बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है। औरतें बहुत शदीद दर्द में रहती हैं, तकलीफ में रहती हैं, और एंडोमेट्रियोसिस पेट के अंदर एडिशंस बनाता है, यानी चीज़ें जुड़ जाती हैं, उससे कंटिन्यूस तकलीफ होती है, मेंसेस बंद हो जाते हैं, मरीज़ एक कंटिन्यूस पेन की कंडीशन में रहती है जो पेन किलर से भी रिलीज़ नहीं हो रहा होता। इससे बचने के लिए भी हम लेप्रोस्कोपी करते हैं। ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जिनको एंडोमेट्रियोसिस भी हो और वो बच्चे पैदा करना चाह रही हों, उनको हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते, उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, क्योंकि हमने उनकी ओवरीज बचानी भी होती हैं और आगे उनके बच्चे का इलाज भी करना होता है। तो इनमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही की जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ कि आपकी अंडेदानी से रसोली निकाल के अंडेदानी को हम दोबारा बना देते हैं, बल्कि इसके अलावा जो एडिशंस बन गई होती हैं, यानी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एब्डोमेन में जो जुड़ाव बन गया होता है वो भी देयर एंड देन ट्रीट हो जाता है। इसके अलावा उसी वक्त ट्यूब का भी हम टेस्ट कर सकते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस में जो बहुत बारीक बारीक से एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट होते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस हर महीने छिड़काव करता है अपने डिपॉजिट्स का पेट के अंदर, तो वो डिपॉजिट्स भी हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर नज़र आते हैं और उसको हम ट्रीट कर लेते हैं। ओपन सर्जरी में तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। वो ख़वातीन जिनको पोलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, जो बहुत लंबे अरसे से चल रहा हो, और ख़ासतौर पे वो फीमेल जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हूँ, हम उनको लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अंडेदानी में बहुत सी छोटी रसूलियाँ बन गई हैं जो कि हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, साइकिल को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए जाके ख़त्म कर देते हैं, ताकि जब हम उनको दवाएं दें बच्चा ठहरने के लिए तो वो जल्दी रिस्पॉन्ड करें। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी के केसेस में भी लेप्रोस्कोपी बेस्ट होती है। इसके अलावा गायनी के दूसरे केसेस जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें ट्यूब में बच्चा ठहरता है, उसको हम लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ही करते हैं, क्योंकि एक तो स्कारलेस सर्जरी, दूसरी बात यह है कि हमने जब एक्टोपिक होती है तो हम नहीं चाहते कि दोबारा एक्टोपिक हो जाए। जब आप ओपन सर्जरी करते हैं तो ऑफकोर्स एक्टोपिक दोबारा होने के चांसेस हैं। जब आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो क्योंकि जिस जगह पे एक्टोपिक हुई होती है हम सिर्फ उसी जगह को ट्रीट करते हैं, एब्डोमेन में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई एडिशंस नहीं बनती, तो दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप सर्जरी लेप्रोस्कोपिक के ज़रिए कराएं। आपको पता ही होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ट्यूब में बच्चा ठहरता है, और जब ये बढ़ने लगता है तो वो ट्यूब फट जाता है, जिससे माँ की जान को भी खतरा होता है। तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी में लेप्रोस्कोपी ही की जाती है, लेप्रोटमी यूजुअली रिकमेंड नहीं की जाती। इसके अलावा गायनी के कैंसर्स, ख़ासतौर पे बच्चेदानी और अंडेदानी के कैंसर्स होते हैं तो उसमें हम लेप्रोस्कोपी करते हैं। अगर पोस्ट मेनोपॉजल ओवेरियन सिस्ट होती है उसको भी हम लेप्रोस्कोपी से निकालते हैं और फिर हम उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं।
جب ہم کینسر کے کیسز میں لیپروسکوپی کرتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے ایبڈومن کا 360 ڈگری پہ ویو لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا کیمرہ پورے ایبڈومن میں گھومتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ باقی آرگنس کے کیا حالات ہیں. تو کینسر کہاں تک پھیلا ہے، کہاں تک نہیں پھیلا، کون سے اعضاء افیکٹڈ ہوئے ہیں، یہ سب ہمیں لیپروسکوپی کے ذریعے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح میوسینس ایک طرح کی اوویرین سسٹ ہے، اس میں ہم اپینڈکس نکالنا چاہتے ہیں تو دیر اینڈ دین لیپروسکوپی میں وہ بھی ہو جاتا ہے. لیپروسکوپی سے آپ پتے کی پتھری کا آپریشن بھی کرا سکتے ہیں. بایوپسیز بھی ہمیں دوسرے اعضاء کی جو چاہیے ہوتی ہیں کینسر پیشنٹ میں، وہ بھی لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ ہمیں دیر اینڈ دین اس کی بایوپسی بھی نکال لیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیپروسکوپک سرجری کس کی کرنی چاہیے یا کن کیسز میں ہم کرتے ہیں. یوں تو لیپروسکوپک سرجری ہم ہر کیس میں کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کوئی بھی سرجریز اوپن سرجری سے نہیں کرتے جب تک کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہ ہو. سو ہر گائنی کی سرجری ہم لیپروسکوپی سے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ان فیمیلز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جو فیمیلز اپنے ایبڈومن پہ کوئی اسکار نہیں لینا چاہتی. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اسٹیٹک سرجریز، یعنی وہ سرجریز جس میں ہر طرح کا آپریشن آپ کرا لیں مگر آپ کی اسٹیٹک سے آپ کی خوبصورتی خراب نہ ہو، پیٹ پہ کوئی اسکار نہیں آئے، بعد میں کوئی ہرنیا نہ ہونے پائے. تو وہ ساری خواتین جو اسٹیٹک کنسرن ہیں ان کے لیے بیسٹ سرجری ہے. اس کے علاوہ خاص طور پہ وہ فیمیل جو ان میرڈ ہوتی ہیں، ان کے ہم نہیں چاہتے کہ ایبڈومن پہ کوئی اسکار آئے سرجری کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر انہیں پریگنینسی بھی کرنی ہے تو پریگنینسی میں بھی کوئی مشکلات نہ ہوں، تو اس لیے بھی ان کی ہم لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے ہی سرجری کرتے ہیں. وہ خواتین جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، یہ شوگر کی مریض ہوتی ہیں، ان میں جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے تو پیٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے، ہرنیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کو بھی کم کرنے کے لیے ہم لیپروسکوپک سرجری ہی ان میں ریکمینڈ کرتے ہیں. اور یوزلی جن کا خواتین کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا جن کی ہمیں لگتا ہے کہ پیٹ کی لیئر کمزور ہے، ہرنیا ہونے کے چانسز ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ان سب میں لیپروسکوپک سرجری ہی کی جاتی ہے، اوپن سرجری نہیں کی جاتی. انفارچونیٹلی لیپروسکوپک سرجری کے بارے میں لوگوں کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ یہاں پہ ٹریننگ سینٹر زیادہ نہیں ہیں. میں نے خود بھی پاکستان سے باہر سے ٹریننگ کی ہے، تو کیونکہ ڈاکٹرس ٹرین نہیں ہیں اس لیے وہ پیشنٹ کو صحیح سے گائیڈ نہیں کرتے ہیں. سو اب ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو دور دراز کے شہروں سے آئے ہوتے ہیں، پاکستان سے باہر سے بھی آتے ہیں، ایک دن میں سرجری کراتے ہیں اور نیکسٹ دن میں اٹھ کے مریض خود چلی جاتی ہے. اس لیے اگر آپ کو کسی بھی گائنی کے کیس کے بارے میں معلومات کرنی ہو، سرجری کے بارے میں لیپروسکوپی ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو آپ ہم سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے کنسلٹ کریں یا مجھے کلینک پہ آ کے وزٹ کریں. آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ اگر آپ کو کوئی بھی سرجری کرانی ہے تو اوپن سرجری نہیں کرائیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور آپ کے پاس جب ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو اور اپنی باڈی کو کیوں نقصان پہنچا رہی ہیں لیپروٹمی کرا کے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.